हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हमने लास्ट वीक में एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, द लास्ट यूनिट फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन इन वन ऑफ आवर वीडियोज एंड लेटर ऑन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स बिटवीन एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। राइट, मैंने सारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ऑलरेडी ले लिया था, like what is a chemical control, why is it needed in our body, actually इसका existence ही क्यों है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो chemical control establish कर रही है, अगर वो चीज़ है तो उसे कौन बना रहा है और वो कितने टाइप्स का है। ठीक है, तो आज हम आगे से शुरुआत करेंगे जहाँ पे हम जानेंगे कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ वो चीज़ें प्रेजेंट है और कैसे वो एक पूरा सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। सो वील बेसिकली अंडरस्टैंड द मेकिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बाय द वेरियस एंडोक्राइन पार्ट्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट लास्ट, right? The endocrine glands and hormones producing diffused tissues or cells located in the different parts of our body. वो बोल रहे हैं कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे जुड़े हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग टिश्यूज और सेल्स में, जो हमारी बॉडी में सिवियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई एक जगह नहीं है, अलग अलग किनारे हैं जहां पे ये टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट है और वहां पे ये हमारा हॉर्मोन्स बना रहे हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कुछ जो सेल्स है, some of the body cells are first being transformed into endocrine glands and are then producing hormones, right? But some of them are directly producing hormones. Basically यहाँ पे वो situation है where fast control is needed. यहाँ पे normal मतलब less amount में small amount of hormones, right? So they are directly secreted by the body cells. Diffused का मतलब है scattered here and there. These all constitutes the endocrine system. और ये सभी मिलके कौन सा सिस्टम बनाते हैं? Endocrine system. Now let's study what are the different glands that have been formed in different parts of the body. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारे दो मेजर ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, दैट इज पिट्यूटरी एंड पाइनियल। तो इफ वी टॉक अबाउट आवर ऑर्गन ब्रेन, वी हैव फर्स्ट ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी एंड द सेकेंड ग्लैंड प्रेजेंट ओवर देयर इज पाइनियल। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल अलॉन्ग बेसिक फंक्शंस जो ये हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी तो एक मास्टर ग्लैंड बना हुआ है जो बाकी सबकी सिक्रीशंस को भी इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहा है, एज वेल एज ये रिलीज कर रहा है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है वो हमारी 24 आवर साइकिल मेंटेन कर रहा है बॉडी की, कि कब सोना है कब जागना है, ये सब पाइनियल ग्लैंड देख रहा है। ठीक है, तो ये रहे हमारे दो स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी और पाइनियल। अब यू कम डाउन, यू विल हैव द अराइवल ऑफ ग्लैंड्स ओवर हियर इन द नेक रीजन। सबसे पहले हमें हमारे थ्रोट रीजन में या नेक रीजन में मिलेंगे ग्लैंड, नेक लिख देती हूँ बेटर रहेगा। सबसे पहले मिलेगा थायराइड। थायराइड के साथ ही एक और ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पैराथायराइड। तो ये बेसिकली एक दूसरे के साथ ही अटैचमेंट में प्रेजेंट है। और दूसरा ग्लैंड है जो हमारा वो है थाइमस। सो यू कैन इवन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर, थायराइड पैराथायराइड इकट्ठे ही है, एंड देन वी हैव थाइमस और ये बीच में हमारा ट्रेकिया कनेक्टेड है। ठीक है, सो थायराइड, parathyroid and thymus. Now as you move downstairs, in the region of stomach, abdomen में below stomach, you will have one gland called as pancreas. Right? This is the stomach, and below the stomach you will find a gland called as pancreas. This is pancreas. Then in the kidney portion, on the top of the kidneys we have a gland called as adrenal gland, which is present in pair. Like for example, this is our kidney
right? So kidney के top पे there is a cap like structure present. This forms the adrenal gland. Okay, then we are done with adrenal, we are done with pancreas. The left one are the gonads. What are gonads? Gonads are basically the reproductive parts, right? So two major hormones, two major glands that are is testes in males and ovary in females, which are present in our reproductive system individually, and their major function is production of gametes, the sex cells. In addition to all these, some other organs like gastrointestinal tract, liver, kidney, heart all produces hormones. Brief account of all structure and functions of all major endocrine and hypothalamus of human body is given below. Now in the each video ahead, we will be discussing about individual glands, their hormones, their functions, their control in the human body, and we will be covering up every single detail. So this was about the endocrine system on and whole, the types of endocrine glands, their locations and their very basic functions which they are trying to control and perform in the body. So that's all my dear students. Please follow up me for more videos to understand the detailed concept of these glands. Very, very important. Thank you so much.